हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं बढ़िया होगे। हम भी बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी गाइस। तो देखिएगा, सुबह का दोपहर का बज गया 1 और 1 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे घर पर बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। आप लोग समझ सकते हो कितना काम हो जाता है एक लेडीज़ के लिए। और फिर मुझे यहाँ पे भी आना पड़ता है, फिर यहाँ से फिर मुझे घर पे जाओ, फिर काम करो, फिर खाना बनाओ। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सच में। आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। 1 मिनट पड़ता था। तो ब्लॉग बनाने का भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ तो थोड़ा टाइम मिल जाता है। जैसे कस्टमर वगैरह चलते हैं तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आप लोग समझ रहे हैं? तो इस वजह से, और अभी मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी। मैंने आपको जो कल के ब्लॉग जो डाला था मैंने उसमें बताया था, तो मेरी तबीयत गड़बड़ थी, तो इसलिए देखो डांस चक्कर आ गए बिल्कुल बर्थडे में या आम चली गई। क्योंकि टेंशन हो जाती है ना, थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाए तो घर का काम भी होता है बहुत ज़्यादा। कौन करेगा, बच्चे छोटे हैं, तो इसलिए। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को जो वाला जो परसों मैंने ब्लॉग डाला था ना, परसों वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था मैंने कि जो शिवानी कुमारी हैं उन्होंने अपनी मतलब राधा है जो हरियाली वाली राधा है शिवानी कुमारी के गांव की, तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रही थी, है ना, कि राधा ने शादी कर ली है। और मतलब एक दूसरे को जैसे कहते नहीं है, एक दूसरे के ऊपर किसी के ऊपर रख के कहना। अब जैसे कोई भी है उसको अगर आप रख के कुछ बात कहोगे तो समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है, तो वो समझता नहीं है कि ये किसके ऊपर कह रहे हो, किसके ऊपर नहीं कह रहे हो। ठीक है। तो शिवानी कुमारी अपनी मम्मी के ऊपर भी बोल रही थी, और उनकी जो माई बोलती हैं वो जो बैठी रहती हैं उनके ऊपर भी बोल रही थी कि मेरी मम्मी अब करेंगी दूसरी शादी। और जब जब मैं मेरी मतलब जब मैं 1.5 साल की थी तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद में मेरी मम्मी ने शादी नहीं की, है ना। मतलब ये चीज़ किसके ऊपर बोला जा रहा है? ये राधा के ऊपर ही तो बोला जा रहा है फ्रेंड। और माई से कह रहे माई अब दूसरी शादी करोगी, और वहाँ पर जो गाँव में उनके मामा वामा रहते हैं उनसे भी बोल रहे हैं कि वो दूसरी शादी करेंगे, ये वो। तो ये चीज़ क्या है फ्रेंड, बताइए क्या है? मतलब शिवानी कुमारी क्या दिखाना चाहती हैं कि राधा ने दूसरी शादी कर ली, है ना। तो यही चीज़ जताना चाह रही हैं। जताने के लिए फ्रेंड एक बात बताइएगा, अगर उन्हें थोड़ा परेशानी मिली होगी या कोई भी कैसी भी मतलब उन्हें समस्या होगी तभी तो उन्होंने दूसरी शादी की है ना। और दूसरी बात ये है फ्रेंड, अगर दूसरी शादी बहुत से करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। बहुत से लोग कर लेते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। बहुत से कहते हैं मैं अपने बच्चों के साथ में ज़िंदगी जीवन काटूँगी, है ना। और बहुत से लोग इसलिए कर लेते हैं, किसी को तो दूसरी शादी करने का शौक़ होता है, आप लोग समझ सकते हैं, है ना। किसी किसी को दूसरी शादी करने का शौक़ होता है, और कोई कोई मजबूरी में आके करता है, ठीक है। तो राधा को मतलब इतना नहीं करना चाहिए। उनके बच्चे भी हो गए, शादी भी कर ली बेटी की, बेटे की भी शादी कर ली, बहू भी आ गई, दामाद भी आ गया, फिर राधा को इतनी ज़रूरत क्या पड़ी थी शादी की जो उन्होंने शादी की। और शिवानी कुमारी से मैं ये कहना चाहूँगी कि शिवानी कुमारी जब तुम्हारी उनसे कोई बोल नहीं है, चाल नहीं है, बोला चाली नहीं है, मतलब दुश्मन के रूप में एक दूसरे को देखते हो, तो उनकी खिल्ली उड़ाना, उनका मजाक उड़ाना या उनके बारे में ये कुछ भी करके कहना, ये अच्छी बात है? बताओ, अच्छी बात नहीं है ना। जब तुम्हें उनसे मतलब नहीं है तो फिर भाई क्यों उनके बारे में कहती हो? राधा के बारे में एक उतार के किसी के ऊपर क्यों बोल रही हो भाई, बताओ।
जब तुम्हारा कोई मैटर नहीं है, जब राधा से तुम्हारी बोलचाल नहीं है, ठीक है, केस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तो फ्रेंड एक बात बताइए, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है जो तुम, अगर मेरी किसी से बोलचाल नहीं है या मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है, या कुछ भी है, तो मैं उस इंसान की बात भी नहीं करती, वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उसकी कोई बात ही नहीं करती, ठीक है। दूसरी बात, तो शिवानी कुमारी को क्या पड़ी है भाई, शिवानी कुमारी को क्या पड़ी है जो शिवानी कुमारी फालतू में उनके लिए बोल रहे हैं, बताओ। तो इस वजह से शिवानी कुमारी की भी बात गलत है। अब अफवाहें फैली हैं कि राधा प्रेग्नेंट है, 4 दिन हुए शादी को, उनके बाद में वो राधा प्रेग्नेंट हो गई, समझ गए। तो कोई भी लेडीज़ 4 दिन के अंदर प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। राधा का पहले से ही प्रेग्नेंट होंगी, जब उनकी शादी नहीं हुई थी उनसे, तब प्रेग्नेंट होंगी, फिर उसके बाद में चार दिन के बाद उन्होंने किट, जो प्रेगनेंसी किट होती है, वो भी दिखा दी कि ये प्रेग्नेंट है। तो आप लोग बताइएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब पूरे सोशल मीडिया पे हंगामा छाया हुआ कि 4 दिन के बाद लेडीज़ कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आप लोग बताइएगा, प्रेग्नेंट इतनी जल्दी हो जाते हैं? नहीं होते। लेकिन राधा जो है वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, उसके बाद में उन्होंने शादी की, शादी करने के बाद में उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि देखो मैं प्रेग्नेंट, समझ रहे हैं। बात ये है। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे फ्रेंड? हाँ, और अब से क्या, जो अब से शिवानी कुमारी के मैनेजर, आप लोगों को लगता है वो मैनेजर है, वो उनसे करेंगी शादी? अभी नहीं तो 10 साल बाद लेकिन करेंगी अभिषेक से ही शादी हो। शिवानी वो अभिषेक की भाभी को हुई है, बेटी लड़की हुई है। और आप लोगों ने तो ब्लॉग देखा होगा शिवानी कुमारी का, उनकी लड़की हुई है शिवानी कुमारी के, और शिवानी कुमारी के जेठानी को बेटी सही है, ठीक है, सब कुछ सही है, और शिवानी बहुत खुश हैं, और अब से एक चाचा बन गए हैं, शिवानी चाचा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि शिवानी कुमारी अभिषेक से ही शादी करेंगी, ठीक है। तो आज के लिए ब्लॉग में यहीं ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।